बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं जतोई के चैप्टर नंबर 15 की पार्ट 1 वीडियो। इस वीडियो में हम रेटिना की जनरल एनाटमी और फिजियोलॉजी की बात करेंगे। रेटिना में पता है कि थिन ट्रांसपेरेंट सी नर्वस लेयर होती है जो कि इनर मोस्ट लेयर बना रही होती है आई बॉल की। आई बॉल में सबसे बाहर वाली साइड पर हमें पता है कि कॉर्निया और स्क्लेरा प्रेजेंट होता है और उसके अंदर हमें पता है कोरोइड प्रेजेंट होता है और उसके अंदर हमारे पास रेटिना प्रेजेंट होता है। सो ये इनर मोस्ट लाइनिंग बना रहा होता है। अब हम इसकी डेवलपमेंट वगैरह को डिटेल से समझेंगे। इस इमेज हम देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ रेटिना को। अब डेवलपमेंट को याद रखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास न्यूरोएक्टोडर्म कहाँ पे प्रेजेंट होती है। यहाँ पर देखो तो ये न्यूरोएक्टोडर्म है, जबकि बाएं वाली साइड पर सरफेस एक्टोडर्म होती है जो कि लेंस की फॉर्मेशन करवाती है। अब जब लेंस पिट बनती है तो हमें पता है कि सरफेस एक्टोडर्म अंदर की तरफ जाती है। इस सरफेस एक्टोडर्म की वजह से क्या होता है कि जो ऑप्टिक वेजिकल है इसकी भी इन्वेजिनेशन होती है अंदर की तरफ, और जो न्यूरोएक्टोडर्म इसके साथ प्रेजेंट थी वो भी अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है। अब इसके रिजल्ट में एक बाहर वाली साइड पर लेयर बनती है और एक अंदर वाली साइड पर। ये बाहर वाली साइड पर लेयर बनी है और ये अंदर वाली साइड पर लेयर बनी है। जो बाहर वाली लेयर है वो बन रही है फ्रॉम द रेटिनल, वो बनाती है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, और ये हम देख सकते हैं कि ऑप्टिक वेजिकल से बन रही है। यहाँ पे ऑप्टिक वेजिकल है ना, यही आगे जाकर बाहर वाली रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम बना रहा है। और अंदर वाली साइड पर देखो तो ये न्यूरोसेंसरी रेटिना है जो कि इनर लेयर बना रही है। सो इनर लेयर न्यूरो एक्टोडर्म से बन रही है जो कि सेंसरी रेटिना बना रहा है, और बाहर वाली साइड ऑप्टिक वेजिकल से बन रही है जो कि रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम बना रहा है। सो ये हमने कुछ डेवलपमेंट की बात कर ली। अब नेक्स्ट ग्रॉस एनाटमी की बात करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रेटिना प्रेजेंट है। सबसे अंदर वाली साइड पे ये रेटिना प्रेजेंट है, सबसे बाहर स्क्लेरा है, उसके बाद ये कोरोइड वाला रीजन है और ये रेटिना वाला रीजन है अंदर वाली साइड पर ये सारा। इसके एक्सटेंड को देखो तो ये ऑप्टिक डिस्क से शुरू हो रहा है, यहाँ से ये शुरू हो रहा है और ओरा सेरेटा तक ये एक्सटेंड कर रहा होता है। ये ऑप्टिक डिस्क से शुरू होता है, ओरा सेरेटा तक एक्सटेंड करता है। इसको हम दो रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं कि हम ना एक इमेजिनरी प्लेन, इमेजिनरी लाइन खींचते हैं। ये इमेजिनरी लाइन है, इसको हम रेटिनल इक्वेटर बोलते हैं। इससे आगे वाला रीजन जो है ना, रेटिनल इक्वेटर से आगे वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल रेटिना। यानी ये एरिया ऑफ रेटिना होता है जो कि रेटिनल इक्वेटर और ओरा सेरेटा के दरमियान होता है। यानी यहाँ पे ये ओरा सेरेटा और ये हमारे पास है रेटिनल इक्वेटर। इन दोनों के दरमियान ये वाला जो सारा एरिया है इसको हम बोलेंगे पेरिफेरल रेटिना। जबकि जो इसके पीछे वाला सारा एरिया, यानी इस इमेजिनरी लाइन से पीछे वाला जो सारा एरिया है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर पोल। अब ये जो रेटिनल इक्वेटर है ये हम इमेजिनरी लाइन कहाँ पे बनाते हैं? ये बेसिकली ना फोर वर्टिकोस वेन होती हैं। यहाँ पर देखो ना तो हमें वर्टिकोस वेन नज़र आ रही है, एक यहाँ पर प्रेजेंट है, एक यहाँ पर प्रेजेंट है और एक दो जो होंगी वो दूसरी साइड पर प्रेजेंट होगी। इनके अलोंग हम ये वाली रेटिनल इक्वेटर की लाइन बनाते हैं। ये बात होगी रेटिनल इक्वेटर की। नेक्स्ट आती है ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क हमें पता है कि ये पिंकिश कलर का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि सर्कुलर एरिया के तौर पर हमें नज़र आता है रेटिना की जब हम एग्जामिनेशन करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि तमाम रेटिनल नर्व फाइबर कन्वर्ज करके ऑप्टिक नर्व बना रहे होते हैं। यहाँ पे हमें पता है ना कि जो रेटिनल नर्व फाइबर्स होते हैं वो वही कन्वर्ज होकर ऑप्टिक नर्व की फॉर्मेशन करवाते हैं, तो वो ऑप्टिक डिस्क का पोर्शन होता है। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट आते हैं कि थिकनेस ऑफ रेटिना की बात करें तो रेटिना की जो थिकनेस होती है वो ऑप्टिक डिस्क के अराउंड 0.56 होती है, और जो ओरा सेरेटा के अराउंड इसकी थिकनेस होती है ना, यानी यहाँ पर देखो तो ऑप्टिक डिस्क के अराउंड जो इसकी थिकनेस होगी वो 0.56 होगी, और जो ओरा सेरेटा के अराउंड इसकी थिकनेस होगी वो 0.1 मिलीमीटर होगी। और इसकी जो थिनेस्ट पोर्शन होता है वो सेंटर ऑफ फोविया होता है। अब ये फोविया कौन सा रीजन है? बेसिकली यहाँ पे करके फोविया प्रेजेंट होता है, इसकी हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। अब रेटिना की लेयर्स को इन दिस इमेज हम समझने लगे हैं रेटिना की लेयर्स को। सबसे बाहर वाली साइड पर हमें कोरोइड के साथ जो लेयर प्रेजेंट होती है ना, ये कोरोइड है। कोरोइड के साथ ये वाली जो ऑरेंज कलर में लेयर है, इस लेयर को हम बोलते हैं रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। इसमें सिंगल लेयर ऑफ पिगमेंटेड सेल होते हैं जो कि एक्सटेंड कर रहे होते हैं ऑप्टिक डिस्क से ओरा सेरेटा तक, ये एक्सटेंड कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर आता है सेंसरी रेटिना वाला पोर्शन। अब सेंसरी रेटिना के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं? यहाँ पर देखो तो ये वाले सेल्स प्रेजेंट है। ये हमारे पास है कौन, इसकी जो शेप है वो कौन लाइक है, और ये हमारे पास है रोड। अब ये कौन होते हैं? ये हमें पता है कि ये ब्राइट लाइट या कलर विजन के लिए होते हैं, जबकि जो रोड्स होते हैं ना ये डार्क लाइट के लिए होते हैं। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि रोड्स में यानी रे से शुरू हो रहे हैं तो रात के टाइम देखने के लिए रोड होते हैं और दिन के टाइम देखने के लिए कौन होते हैं। यानी ब्राइट लाइट के लिए कौन्स होते हैं और रात के टाइम के लिए रोड्स होते हैं। अब रोड जो होते हैं ना वो 120 मिलियंस होते हैं, जबकि जो कौन्स होते हैं वो ओनली 6.5 मिलियन होते हैं। नेक्स्ट बाईपोलर सेल्स होती हैं। बाईपोलर सेल्स हमें यहाँ पर नजर आए। बाईपोलर का क्या मतलब है कि एक ऐसे सेल बॉडी प्रेजेंट होती है और दोनों साइड पर ऐसे एक्सोन निकल रहे होते हैं। इस तरह के न्यूरॉन को हमें पता है कि हम बाईपोलर न्यूरॉन बोल रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर भी देखो तो बाईपोलर इन नेचर है। बाईपोलर सेल्स होते हैं। ये बाईपोलर सेल ना बेसिकली कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं बिटवीन द फोटो रिसेप्टर्स एंड द गैंग्लियन सेल। यहाँ पर देखो ना तो नीचे वाली साइड पर प्रेजेंट है पिगमेंटेड सेल, ऊपर साइड पे गैंग्लियन सेल प्रेजेंट है। इन दोनों के दरमियान कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
नेक्स्ट सेल्स आते हैं गैंग्लियन सेल। यहाँ पर देखो तो ये गैंग्लियन सेल्स प्रेजेंट है। अब ये जो गैंग्लियन सेल्स होते हैं ये भी सेंसरी रेटिना का पोर्शन बना रहे होते हैं। उसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट सेल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर देखो तो ये हॉरिजॉन्टल सेल प्रेजेंट है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल सेल है ना, ये हॉरिजॉन्टली कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है बिटवीन द सेल्स। तो ये हॉरिजॉन्टल सेल्स हो गए। उसके अलावा एमाक्राइन सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये एमाक्राइन सेल कहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला सेल। ये एमाक्राइन सेल भी हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा कुछ स्पोर्टिंग सेल्स होते हैं। यहाँ पर देखो ना, तो ये पीछे वाली साइड पर ये एक सेल नज़र आ रहा है और एक ये लंबा सा सेल नज़र आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं मूलर सेल। इसको ना ग्लायल सेल भी बोलते हैं। ये स्पोर्टिंग सेल के तौर पर एक्ट करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर रेटिना ब्लड वेसल भी रन कर रही होती है। अब हम इनकी लेयर्स को समझ लेते हैं। ये तो हमने सेल्स की बात कर ली ना, तो अब लेयर्स की बात कर लें। सबसे बाएं वाली साइड पर हम देख सकते हैं कि कोरोइड के साथ रेटिना पिगमेंट एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। ठीक होगी बात। उसके बाद आती है लेयर जिसमें फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट होते हैं, यानी रोड्स एंड कॉन प्रेजेंट होते हैं। फिर आती है आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, या जिसको हम एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये एक इमेजिनरी सी मेम्ब्रेन होती है जो कि एट द जंक्शन ऑफ जो न्यूक्लियर बॉडी होती है ना इनकी रोड्स एंड कॉन की, उसके बाहर वाली साइड पर ये प्रेजेंट होती है। सो अब एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन या फिर आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन आती है। फिर देखो तो जो रोड्स एंड कॉन के न्यूक्लियाई हैं वो भी एक लेयर बना रहे हैं। इसको हम बोलते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। फिर देखो तो यहाँ पर एक प्लेक्सीफॉर्म सी अपीयरेंस आ रही है, यानी यहाँ पर जो वो हम कहते हैं ना कि यहाँ पर साइनैप्स बन रहे हैं ढेर सारे, तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर प्लेक्सीफॉर्म सी लेयर बन रही है, यानी आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर हम इसको बोलते हैं। अब ये आउटर प्लेक्सीफॉर्म हम देख सकते हैं कि ये बन रही होती है बिटवीन द फाइबर्स ऑफ रोड्स एंड कॉन विद बाइपोलर एंड एमाक्राइन सेल्स। यहाँ पर देखो तो रोड्स एंड कॉन मिल रहे हैं। उसके अलावा बाइपोलर और एमाक्राइन सेल ये आपस में मिलकर बना रहे होते हैं आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। फिर लेयर आती है इनर न्यूक्लियर लेयर। इनर न्यूक्लियर लेयर के अंदर कौन से सेल्स के न्यूक्लियाई आते हैं, जहाँ पर हम देख सकते हैं कौन कौन से सेल के न्यूक्लियाई। यहाँ पर एक तो बाइपोलर सेल के न्यूक्लियाई होते हैं, उसके अलावा ये वाले एमाक्राइन सेल के होते हैं, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सेल के न्यूक्लियाई भी होते हैं। सो ये बना रहे होते हैं इनर न्यूक्लियर लेयर। फिर आती है इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। अब इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर हम देख सकते हैं बिटवीन द फाइबर्स ऑफ बाइपोलर सेल एंड गैंग्लियन सेल ये प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा एमाक्राइन सेल भी होते हैं। नीचे वाली साइड पर हॉरिजॉन्टल सेल थे, ऊपर वाली साइड पर एमाक्राइन सेल्स होते हैं। नेक्स्ट आती है लेयर हमारे पास गैंग्लियन सेल की। यहाँ पर देखो तो ये गैंग्लियन सेल प्रेजेंट है, तो ये एक सेपरेट लेयर बना देते हैं। 8 लेयर हो गई गैंग्लियन सेल लेयर। और 9th लेयर की बात करें तो नर्व फाइबर लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और इसके बाहर वाली साइड पर प्रेजेंट होती है इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। क्योंकि हम ऐसे बाहर से अंदर की तरफ ऐसे आ रहे हैं, तो अंदर वाली साइड पर इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन होगी। तो सबसे पहले होगी पिगमेंट एपिथेलियम, फिर होगी फोटो रिसेप्टर लेयर, फिर होगी आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म। आउटर आउटर आउटर, इस तरह से इसको याद रखना। आउटर आउटर आउटर, बाहर वाली साइड पर आउटर लिमिटिंग, आउटर न्यूक्लियर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म, फिर इनर न्यूक्लियर, इनर प्लेक्सीफॉर्म, फिर उनके दरमियान आ गई गैंग्लियन सेल एंड नर्व फाइबर लेयर, और बाहर वाली साइड पर आ गई इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। सो इस तरह से हम इसकी लेयर्स को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ स्पेशलाइज एरिया की बात कर लेते हैं रेटिना के। सबसे पहला लेयर आता है सबसे पहला एरिया आता है मैक्यूला लूटिया वाला पोर्शन। अब यहाँ पर देखो तो ये ऑप्टिक डिस्क वाला पोर्शन है। ये ऑप्टिक डिस्क वाला, ये ना बेसिकली पूरी फंडस है। फंडस हम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रेटिना को बोलते हैं, जो हमें फंडोस्कोपी पर नजर आती है, सारी फंडस है। अब यहाँ पर देखो तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं मैक्यूला लूटिया, और इसके दरमियान ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस। और फोविया सेंट्रालिस के दरमियान जो डिप्रेशन प्रेजेंट होता है या पिट्स प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं फोवियोला। बारी बारी इनको देख लेते हैं कि जो मैक्यूला लूटी है वो हम देख सकते हैं कि स्पेशलाइज एरिया है रेटिना का, जो कि पोस्टीरियर पोल पे प्रेजेंट है। पोस्टीरियर पोल ही है ना ये बेसिकली, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है। तो इस इमेज के अंदर हम देख सकते हैं कि ये पोस्टीरियर पोल पे मैक्यूला यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है। यहाँ पर ये मैक्यूला प्रेजेंट है, और इसके दरमियान में ऐसे फोविया प्रेजेंट है, और फोविया के दरमियान में फोवियोला प्रेजेंट है। नेक्स्ट इस इमेज के अंदर भी हम देख सकते हैं कि साइड पे मैक्यूला है और मैक्यूला के सेंटर में फोविया प्रेजेंट है। फोबिया की बात करें तो फोबिया के हवाले से इंटरेस्टिंग बात आती है कि ये मोस्ट सेंसिटिव एरिया होता है सेंटर ऑफ मैक्यूला पे। मोस्ट सेंसिटिव क्यों होता है, क्योंकि इसमें ना ज़्यादातर कॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये मोस्ट सेंसिटिव एरिया होता है। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि पोस्टीरियर पोल पर ये वाला सारा रीजन है, ये वाला सारा रीजन है मैक्यूला का, और मैक्यूला के सेंटर पे फोबिया प्रेजेंट है, और फोबिया के भी सेंटर में जो पिट सी नज़र आ रही है ना, ये फोवियोला है। इस इमेज के अंदर भी देख सकते हैं कि फोविया शो किया हुआ है, और जिस आगे जो पिट बन रही है इसको हम फोवियोला बोलेंगे। अब ये हमारे पास जूम्ड व्यू है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो फोवियोला है वो हमें शो किया हुआ है।
ये देखो ना, काफ़ी डीप पिटेड सा स्ट्रक्चर है फोवियोला। अब फोवियोला की बात करें तो इसके अंदर ना खाली कॉन्स प्रेजेंट होती हैं और उनके न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ये सेंट्रल फ्लोर बना रहा होता है फोविया का, यानी फ्लोर बना रहा है ना फोविया का, नीचे वाली साइड पर प्रेजेंट है। अब इसकी कुछ बातें करें तो इसके अंदर एक तो कॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। उसके अलावा रॉड्स भी यहाँ पर नहीं होते और गैंग्लियन सेल्स भी नहीं होती, खाली कॉन्स ही प्रेजेंट होती हैं। सो यहाँ पर देखो ना, तो जो लाइट ब्लू में है ये सारी कॉन्स हैं, जबकि जो डार्क ब्लू में है ये रोड्स हैं। तो हम देख सकते हैं कि फोवियोला में खाली हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कॉन्स प्रेजेंट है। ये थिनेस्ट पार्ट होता है रेटिना का और इसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है कॉन्स की। नेक्स्ट एक बात आती है कि ना फोविया के अंदर ना एक ए वस्कुलर जोन आता है। इस ए वस्कुलर जोन को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो ना, तो ये वाला जो सारा जोन है ना, इस जोन को हम बोलते हैं ए वस्कुलर जोन। अब इस ए वस्कुलर जोन के एक्सटेंड की बात करें तो ये फोवियोला और उसके जो थोड़ा सा एडजेस्टेंट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ए वस्कुलर जोन, क्योंकि इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन इसके अराउंड कुछ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। सो ये हो गया ए वस्कुलर जोन। अब इस इमेज के थ्रू हम ब्लड सप्लाई को समझने लगे हैं। ब्लड सप्लाई में सबसे जो इंपॉर्टेंट आर्टरी आती है वो हमें पता है कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी आती है। दिस आर्टरी इज द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। ये सप्लाई कर रही होती है सेंसरी रेटिना को अप टू द आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। जो आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर थी ना, वहाँ तक ये सप्लाई कर रही होती है। उसके अलावा बात करें तो इसमें जो कैपिलरीज होती हैं वो एज ए एंड आर्टीरियल सिस्टम के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं, यानी जो इसमें कैपिलरीज होती हैं वो एनास्टोमोज नहीं करती, यानी ये एंड आर्टीरियल सिस्टम होता है। नेक्स्ट आर्टरी आती है शॉर्ट पोस्टीरियर सीलरी आर्टरी। अब ये जो शॉर्ट पोस्टीरियर सीलरी आर्टरी है ये कोरियो कैपिलरीज से आ रही होती हैं और ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम और जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं उनको मेनली सप्लाई कर रही होती है। उसके अलावा एक आर्टरी होती है जिसको हम कहते हैं सीलियो रेटिनल आर्टरी। अब सीलियो रेटिनल आर्टरी इस इमेज में शो हुई है। यहाँ पर देखो ना, तो ये सीलियो रेटिनल आर्टरी जा रही है। ये जो सीलियो रेटिनल आर्टरी है ये सप्लाई करती है मैक्यूला के एरिया को, मैक्यूला के एरिया को ये सप्लाई कर रही होती है। नेक्स्ट वेनस ड्रेनेज की बात करें तो वेनस ड्रेनेज यहाँ से समझ लेते हैं कि डायरेक्टली जो ज़्यादातर वेन होती है ना, रेटिनल वेन्स, यहाँ पर देखो तो रेटिनल वेन्स हमें नज़र आ रही हैं। अब ये जो रेटिनल वेन है ये डायरेक्टली ज़्यादातर केसेस में कैवर्नस साइनस में जाकर ड्रेन हो रही होती है, लेकिन ये सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू भी जाकर ड्रेन हो सकती हैं। यहाँ पर देखो ना, तो ये सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू भी जा सकती हैं। सो सेंट्रल रेटिनल वेन डायरेक्टली जाकर भी इसमें ड्रेन कर सकती है और सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू भी जाकर ड्रेन कर सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता होता है कि ब्लड रेटिनल बैरियर क्या चीज़ है। ब्लड रेटिनल बैरियर की बात करें तो अब हमने कहा था ये कैपिलरीज थी, ये आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर तक ज़्यादातर सप्लाई कर रही होती हैं। यहाँ पर देखो ना, तो ये आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर है, यहाँ तक की ज़्यादातर आर्टरीज आ रही होती हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि ब्लड रेटिनल बैरियर। अब ब्लड रेटिनल बैरियर में ना दो तरह के बैरियर होते हैं, एक इंटरनल बैरियर होता है, एक एक्सटर्नल बैरियर होता है। एक्सटर्नल का क्या मतलब है कि कोरोइड वाली साइड पर प्रेजेंट होगा। अब जो कोरोइड के जो अंदर वाली साइड पर हमें पता है कि रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम पड़ी होती है। अब इस रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के दरमियान ना टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर देखो ना, तो टाइट जंक्शंस हमें नजर आ रहे हैं रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की, ये वाली। सो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की जो टाइट जंक्शन होते हैं वो एक्सटर्नल बैरियर को बना रहे होते हैं। अब इनका काम ये होता है कि सिलेक्टिव न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं फ्रॉम द कोरियो कैपिलरीज। ये कोरियो कैपिलरीज से लेकर सिलेक्टिव न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं सेंसरी रेटिना को। ये सारा सेंसरी रेटिना वाला पोर्शन है, तो इसको ये सेलेक्टिवली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये एक्सटर्नल बैरियर हो गया। जबकि इंटरनल बैरियर की बात करें तो जो रेटिनल वेसल्स हमने कहा था कि यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, उनमें जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं ना, उनके दरमियान टाइट जंक्शन होते हैं। यहाँ पर देखो तो ये एंडोथीलियल सेल्स हैं, उनके दरमियान टाइट जंक्शन प्रेजेंट है। सो ये बना रहे होते हैं इंटरनल बैरियर को। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ रेटिना में पता है कि ये विजन और विजुअल इक्विटी प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके अलावा कॉन्स जो होते हैं वो कलर विजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके अलावा डार्क अडेप्टेशन या नाइट विजन के लिए रोड्स होते हैं। उसके अलावा कंट्रास्ट सेंसिटिविटी भी ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी ये दो कलर्स के दरमियान डिफ्रेंशिएशन की एबिलिटी भी ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बात करें फंक्शनल डिवीजन ऑफ रेटिना की। अब फंक्शनल डिवीजन हम कैसे पढ़ते हैं कि जो नर्व फाइबर अराइज करते हैं ना टेम्पोरल रेटिना से, उनका क्या फेट होता है, और जो अराइज करते हैं नेजल रेटिना से, उनका क्या फेट होता है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं टेम्पोरल रेटिना और नेजल रेटिना का क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल ये आई बॉल है और यहाँ पर ऐसे नोज प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये वाली जो साइड होगी ना, ये वाली साइड, इसको हम बोलेंगे नेजल रेटिना, और जो ये वाली साइड होगी ना, इसको हम बोलेंगे टेम्पोरल रेटिना। जो कान वाली साइड पे प्रेजेंट होगी उसको हम टेम्पोरल बोलेंगे, और जो नाक वाली साइड पे होगी उसको हम नेजल रेटिना बोलेंगे।
अब इसको समझ लेते हैं कि जो टेम्पोरल रेटिना वाले फाइबर्स होते हैं ना, वो हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल राइट साइड लो तो यहाँ पर ये वाले टेम्पोरल रेटिना है। अब जो टेम्पोरल रेटिना वो हम देख सकते हैं इप्सी लैटरली रन कर रहे हैं और इप्सी लैटरल ही जाकर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर जाकर ये टर्मिनेट हो रहे हैं। हमने कहा कि जो टेम्पोरल रेटिना वाले फाइबर्स होते हैं वो इप्सी लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर रन करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। जबकि जो नेज़ल साइड वाले होते हैं ना, नेज़ल साइड वाले, वो देखो तो यहाँ से ऑप्टिक चिज़म के लेवल पर वो क्रॉस करते हैं और आकर कॉन्ट्रा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर आकर टर्मिनेट करते हैं। ये बात होगी टेम्पोरल रेटिना और नेज़ल रेटिना की। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।